अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, फ़िश की बहुत फरमाइश हो रही थी कि फ़िश पे मसाला लगा के भी आप हमें सिखाएं। तो मैंने सोचा कि आज आपको मैं मसाला लगाना सिखा दूं फ़िश पे। अच्छा, ये जो है हम बारबेक्यू स्टाइल में मसाला लगा रहे हैं, इसको बारबेक्यू करेंगे। मुझे खैर बहुत सारी फ़िश को बारबेक्यू करना है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 2 फ़िश आपके लिए आपको मसाला लगाने के लिए दिखा दिए हैं। ठीक है, आप इसी मेथड से आप जितनी चाहें फ़िश अपनी ले सकते हैं। अच्छा, इसके लिए देखें क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले ये है हमारे पास मायो और इसके साथ है दही। 1 टेबल स्पून फुल है। ये जो ग्रीन चिल्ली है इसको हमने पीस लिया है, और या पेस्ट बना लें या इसी तरीके से आप क्रश कर लीजिए। जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये इमली का पल्प है। 1 या 2 ये आपके ऊपर है, कितना आपको खट्टा पसंद है आप इसके हिसाब से ले सकते हैं। वैसे ज़्यादा खटास इसमें हमने नहीं करनी है, ठीक है। और लहसुन अदरक भी जो 1 टेबल स्पून फुल है, और जो ये ग्रीन चिल्ली है बहुत बारीक वाली है, बहुत तेज़ होती है, ये भी 1 टेबल स्पून फुल है। अच्छा जी, इसमें हमने लिया है फ़िश का मसाला, आप किसी भी उसका ले सकते हैं। फ़िश का मसाला है, और ये है तिक्के का मसाला, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने क्या करना है, एक बाउल लेना है। सबसे पहले हम इसमें ये देखिए क्रीम और मायो ऐड करेंगे। मायो का आपको पता है, मायो जो होता है इसका पेस्ट जो होता है, इसका टेस्ट थोड़ा सा मिठास पर होता है। और जब हम इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा जायका देगा फ़िश में। ये ग्रीन चिल्ली है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसी फिश को आप स्टीम भी कर सकते हैं, बस दही का पानी निकला हुआ हो, इस बात का अपना ख्याल रखना है। चाहे आप बारबेक्यू कर रहे हैं, चाहे आप स्टीम कर रहे हैं। ये लहसुन अदरक जो इसका पेस्ट हमने डाल दिया है। ये इमली का पल्प ऐड करेंगे, इसी तरीके से ये तिक्के का मसाला, और ये फिश का मसाला। सबको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। फ़िश हमारी अच्छी सी वॉश हुई हुई हो। एक वीडियो में आपको फ़िश वॉश करना भी सिखा दूंगी, बल्कि मैं देखिए अच्छे से इसे मिक्स करा। फ़िश अच्छी सी वॉश हुई हुई हो। फ़िश वॉश करनी है आपको, तो आप विनीगर से उसे वॉश करें, बहुत बेहतरीन वॉश होती है। और फ्रेश फ़िश होगी तो खैर आपको ये इशू ही नहीं आएगा। आप ये फ़िश जो है ले भी सकते हैं, मैं लिंक इसमें शेयर कर दूंगी जहाँ से आपको बिल्कुल फ्रेश फ़िश मिल जाएगी कराची वालों के लिए। आपने फ़िश में अच्छे से मसाला मिक्स करा है, फ़िश का मसाला। फ़िश को वॉश कीजिए इस तरीके से। देखिए इसमें बीच में आप इसकी कटिंग कर लीजिए। जितने अच्छे देखिए, एक टिप्स और दे देती हूँ, जितना निशान ये देखिए गहरे होंगे फ़िश पे, इतने ही फ़िश में अच्छे से टेस्ट आएगा। अच्छा जी, अब इसमें मसाला लगाना आपको दिखा देती हूँ। ये मसाला हमारा रेडी हो गया बिल्कुल। अच्छा, किसी भी चीज़ में आप इस तरीके से मसाला लगा रहे हैं, पेस्ट लगा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कम से कम भी उसे 2 से 3 घंटे दें, ताकि टेस्ट उसका बहुत अच्छा सा है। ये देखिए इस तरीके से इनके जो कट्स लगे हुए हैं ना, हमने इसमें लगाना है पहले अच्छे से। और जब लगा के हम रखेंगे तो क्या होगा, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसे ग्रिल कीजिए, आपके ऊपर है। इसे जो है आप जो है फ्राई भी कर सकते हैं, सेम इसी मेथड में आप। ये देखिए। अच्छा जी, अब इसका जो बीच का हिस्सा है ना, हमने इसमें भी लाजमी मसाला लगाना है, ताकि टेस्ट इसका हर तरफ से आए। इसी तरीके से हमने सब मसाला लगा दिया इसके अंदर। अब इसको हम सबसे मेन है अंदर, इसको आप बेसन में जो फ्राई होती है उस मेथड से भी आप सेम इसको बना सकते हैं। एंड में बेसन को आप जो है घोल लीजिए हल्का सा नमक डाल के, और उसमें बेसन में करके आप इसको अच्छे से फ्राई कीजिए, ठीक है। ये देखिए 2 मछलियों के लिए ये बहुत है मसाला, आराम से हो जाएगा 2 मछलियों का। और मुझे तो खैर ज़्यादा लगाना है, मैं पहले लगा चुकी हूँ, ये आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें यहाँ पर आपको जी। तो ये देखिए ये मसाला लग चुका है इसके ऊपर। इसी तरीके से हम दूसरी फ़िश पे मसाला लगाएंगे, और मैरिनेट करके कम से कम भी 2 से 3 घंटे के लिए हमने इसे रखना है। उसके बाद आप इसे बारबेक्यू अगर करना चाहते हैं तो ग्रिल पैन पे से आप बारबेक्यू कर लीजिए। इसे फ्राई करना चाहते हैं आप तो अच्छे तेल गरम करके फिर आप इसको फ्राई कर लीजिए। और बेसन में डिप करके बनाना चाहते हैं तो वो भी आराम से बन जाएगा। बेसन को घोलिए, उसमें नमक डालिए, उसमें डिप करके आप बना लीजिए। और अगर आप इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे, स्टीम करेंगे अगर, तो आप एक बाउल में पानी लीजिए, किसी भी ऐसे आपकी जो पतीली उसमें आप पानी लीजिए। और पानी लेने के बाद आप उसमें जो है एक अपना स्ट्रेनर रखिए, और ये फ़िश रखिए, ऊपर से कैप कर दीजिए। फ़िश बहुत जल्दी गल जाती है, तो बहुत जल्दी आपकी फ़िश इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। हर तरीके से आप इसे बना के खा सकते हैं।